हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में बात करने वाले स्मॉल सिग्नल एनालिसिस ऑफ जेएफईटी। और इस लेक्चर में हम जो एनालिसिस देख रहे हैं वो देख रहे हैं कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन का। कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन का जो एनालिसिस था वो हम इस लेक्चर में देख चुके हैं और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहां जा करके इस वाले लेक्चर को आप देख सकते हैं जिसमें आपको कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन का एनालिसिस मिल जाएगा। इस लेक्चर का जो फोकस है वो है स्पेशली कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर आपको 4 सर्किट देख करके ना तो डरना है और ना ही घबराना है, क्योंकि ये 4 सर्किट नहीं है, ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बनाए हैं। आपको सिर्फ 2 ही डायग्राम याद रखना है और लिख करके आना है एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसके नामांकन को कर देते हैं। ये हमारा पहला जो सर्किट है वो है कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक्चुअल सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम में हम क्या कर रहे हैं, अब जो आउटपुट ले रहे हैं हम कहाँ से ले रहे हैं, सोर्स से ले रहे हैं। तो सोर्स पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया है RS, यहाँ से हम आउटपुट वोल्टेज V0 लेंगे। ड्रेन पर हमने VDD लगा दिया हुआ है। स्मॉल सिग्नल एनालिसिस जब हम करेंगे तो ये जो VDD है वो शॉर्ट हो जाएगा, जिसको हम ग्राउंड कर देंगे। इसी वजह से ये जो पूरी कॉन्फ़िगरेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगी कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो दूसरा नंबर का जो डायग्राम है ये बता रहा है कि स्मॉल सिग्नल जो सर्किट होता है या इक्विवेलेंट सर्किट होता है जेएफईटी के केस में। तो ये हमारा कौन सा जेएफईटी का सिंबल है। इस सिंबल की जगह हमको ये सर्किट हमें रखना है। ये किसका सर्किट है, जेएफईटी का स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट है फॉर लो फ्रीक्वेंसी। इसके लिए फॉर लो फ्रीक्वेंसी, याद रखना हम ये लो फ्रीक्वेंसी के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो लो फ्रीक्वेंसी, तो जहां भी ये सिंबल मिले वहां पर हम क्या करेंगे, इस सर्किट को इस सिंबल की जगह प्लेस कर देंगे। बाकी के जितने कंपोनेंट है वो एज इट इज कनेक्ट रहेंगे, ठीक है। बात समझ में आएगी। अब इसको हम उठा करके यहां पर रख देते हैं और बाकी के जो सर्किट है एज इट इज लगा देते हैं। सर्किट एलिमेंट जो भी इसके एलिमेंट है वो हम एज इट इज लगा देते हैं, ठीक है। कैपेसिटर लो फ्रीक्वेंसी के लिए शॉर्ट हो जाता है तो शॉर्ट हो जाएगा। अब जरा यहाँ देखो, गेट के लिए RG हमने लगा दिया, जैसा लगा था वैसा लगा दिया, ठीक है। इस सिंबल की जगह हमने ये सर्किट एज इट इज प्लेस कर दिया। ड्रेन पर जो हमारा VDD है वो शॉर्ट हो जाएगा तो हमने इसको ग्राउंड कर दिया। अब सोर्स से क्या आ रहा है, सोर्स टर्मिनल पे एक हमारा क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है RS, वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया एज इट इज। और आउटपुट पे हमें V0 चाहिए तो हमने यहाँ पर V0 ले लिया, ठीक है। C2 का क्या होगा, ये भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्यों, स्मॉल फ्रीक्वेंसी है, AC सिग्नल ले रहे हैं तो ये शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा एक्चुअल सर्किट। इस नंबर दे देते हैं हम 3। अब जो एनालिसिस हम करेंगे थोड़ा सा इस तीसरे नंबर के जो हमारा जो सर्किट है थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है। कैसे, जरा देखो, ड्रेन और गेट को क्या हम एक ही, जो ये वाला ड्रेन का जो ग्राउंड है ये वाला, और इस रेजिस्टेंस RG का जो ग्राउंड है उसको एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो कनेक्ट कर देंगे तो हमारा क्या होगा, एक सर्किट जो होगा वो सिंप्लीफाई हो जाएगा थोड़ा सा, हम उसको आसानी से एनालाइज कर पाएंगे कि एक्चुअली चल क्या रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसको जो ड्रेन है इसको हम इस ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये पूरी तरह से कनेक्ट हो गया, ड्रेन वाली लाइन हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दी, ठीक है। तो यहां इस सर्किट को दे देते हैं नंबर 4, ठीक है। तो जो गेट रेजिस्टेंस है RG एज इट इज कनेक्ट हो गया। अब ये जो पार्ट है, क्योंकि आप ड्रेन और ये वाले ग्राउंड को आप एक साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो इस वाले सर्किट को आपको घुमाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसको घुमाना पड़ेगा। तो घुमा दिया आपने, ये ड्रेन की तरफ चला गया, ठीक है, ये ड्रेन की तरफ चला गया। जैसे ये ड्रेन की तरफ गया तो GM VGS अभी डाउन साइड पे हमारा दिखाई दे रहा है, अब कैसा दिखाई देगा, अपवर्ड दिखाई देगा। तो ये अपवर्ड हो गया, RD कनेक्ट हो गया। और जो RS के साथ कैसा है, पैरेलल में। RS जो है वो GM VGS और RD के साथ कैसा है, पैरेलल में है। तो RS RD के साथ क्या लगा दिया हमने, इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। सोर्स टर्मिनल ऊपर चला गया, ड्रेन टर्मिनल नीचे आ गया। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम है। अब एग्जाम पर्पज से हमको 2 सर्किट याद रखना है, एक तो नंबर 1 और दूसरा नंबर 4। ये सब समझने के लिए कि इसका हम कर क्या रहे हैं इसमें सर्किट में। अब समझ में आ गई बात, ठीक है, समझ में आ गया। पहला नंबर और चौथा नंबर ये सर्किट आपको याद रखना है। अब इसका हमें एनालिसिस करना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट में अब इस तरफ चौथे नंबर के सर्किट को ले लेते हैं, ये हमने ले लिया। अब यहाँ पे हमें एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले जो एनालिसिस आएगा वो किसका आएगा, इनपुट इंपीडेंस का आएगा। इनपुट इंपीडेंस का आएगा, इसको क्या बोलते हैं, ZI बोलते हैं। अब जरा ZI किसके बराबर होगा, देखना जरा, क्या ZI यानी कि गेट से कोई दूसरा सर्किट कनेक्टेड है क्या, नहीं साहब, ये तो बीच में ओपन हो गया, इसका मतलब सिर्फ RG है। तो ZI जो इनपुट इंपीडेंस होगा वो सिर्फ और सिर्फ गेट रेजिस्टेंस मिलेगा, जो बहुत ईजी है निकालना। निकल गया, ठीक है।
अब किसकी बात करें, हम आउटपुट इम्पीडेंस की बात करते हैं, ठीक है। आउटपुट इम्पीडेंस, इसे हम बोलेंगे Z0। ये कब निकलता है Z0? Z0 इज इक्वल टू V0 अपॉन I0। जब हमारा VI 0 हो जाता है, यानी कि VI को आप शॉर्ट कर दो, शॉर्ट कर दोगे तो Z खत्म, सिर्फ क्या बचेगा, ये वाला सर्किट बचेगा, इतना इतना, ठीक है। डॉट लगा दें, कलर चेंज कर लें, सिर्फ इतना इतना सेक्शन बचेगा, ठीक है। चले, चलो अब आगे की बात करते हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है, जरा इस सर्किट के लिए हम थोड़ा सा एनालाइज और कर लेते हैं। यहां इस पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट है, यहां पे क्या आ रहा है, VI आ रहा है। इस पॉइंट पर हमने क्या माना हुआ है, V0 माना हुआ है। तो जरा ये बताओ कि हमारा जो VGS है वो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा VI माइनस V0 के, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, VGS VI माइनस V0 के बराबर होगा, ठीक है। अब यहां पर आपने VI को 0 मान लिया है। अगर VI 0 हो जाए, VI 0 हो जाए तो VGS कितना बचेगा, इफ VGS, सॉरी, इफ हम क्या मान रहे हैं, VI को 0 मान रहे हैं, इफ VI इज इक्वल टू 0 देन VGS जो होगा वो माइनस V0 के बराबर होगा, ठीक है। अब हम इसको इस सर्किट में जो भी हमारा मैथमेटिकल एनालिसिस होगा उसमें हम इसको यूज कर लेंगे। अब यहां पर हमारा क्या आ रहा है, यहां पर इस सेक्शन से करंट हमारा I0 फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर I0 फ्लो हो रहा है तो हम जरा गौर से देखें ऊपर, तो I0 इस टर्मिनल पर GMVGS आ रहा है। GMVGS क्या है, करंट है। तो हम क्या कर रहे हैं, इन नोड पर, इस नोड पर, ये जो नोड है इस नोड पर हम क्या लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं इस नोड पर, इस नोड पर बेसिकली लगा रहे हैं, या इसको ले लेते हैं, ये बेटर है, तीनों पैरेलल में है, तीनों क्या है, पैरेलल में। GMVGS एक करंट सोर्स है, ठीक है, जो VGS पर डिपेंड कर रहा है, RD रेजिस्टेंस है और RS एक रेजिस्टेंस है, तो एक तीनों पैरेलल में, ठीक है। तो ये ले लिया। अब जरा ये बताओ कि यहां पर इस नोड पे अगर हम बात करें तो I0 प्लस VGM किसके बराबर है, इसको हम नाम देते हैं करंट RD, इसमें करंट जा रहा है IRS, इसके बराबर, ठीक है। इसका नाम इसको बोलेंगे IRD प्लस IRS। KCL अगर लगाएं तो हमको ये इक्वेशन मिलेगी, अगर हम KCL लगाएं तो हमको ये इक्वेशन मिलने वाली, I0 प्लस VGM VGS इक्वल टू ID प्लस RS, ठीक है। इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, यहां पर I0 प्लस GM VGS इज इक्वल टू ID किसके बराबर होगा, क्योंकि वोल्टेज आपका V0 इस नोड पर, रेजिस्टेंस RD है तो V0 प्लस RD हो जाएगा। RS किसके बराबर होगा, वोल्टेज V0 है, रेजिस्टेंस RS हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, V0 अपन RS हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से हम इसका कंक्लूजन निकाल लेते हैं, क्या निकलेगा यहाँ पर कंक्लूजन, यहां से कंक्लूजन आ रहा है V0। अच्छा एक काम करते हैं, कंक्लूजन को बाद में देखते हैं, पहले हम अपनी वैल्यू को पुट कर देते हैं। I0 ये कितना हो जाएगा, माइनस GM V0 को हमने पहली बात की थी, अगर VI 0 हुआ तो VGS किसके बराबर हो जाएगा, माइनस V0 के बराबर हो जाएगा, इसलिए क्या हो गया, माइनस V0 के बराबर हो गया, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, V0 अपॉन RD हो जाएगा प्लस V0 अपॉन RS हो जाएगा, ठीक है। V0 वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाओ, तो हमें V0 की टर्म को अगर हम एक तरफ ले जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, एक तरफ ले जाने पर हमको मिलेगा 1 अपॉन RD, और साथ में कॉमन भी ले लो, 1 अपॉन RS प्लस GM, और V0 सभी में से कॉमन आ जाएगा। इस GM को आप क्या करोगे, माइनस का GM उठ के इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, V0 कॉमन ले लो, ये इक्वेशन मिल गई, ठीक है। और हमारा ये जो रेशियो है था Z0, वो क्या बोल रहा था, V0 अपॉन I0, ठीक है। तो V0 अपॉन I0 क्या मिल गया, 1 अपॉन RD प्लस 1 अपॉन RS प्लस GM, ये मिल गया, ठीक है। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमने यहाँ बोल दिया कि ये मिला हमें Z0 इज इक्वल टू 1 अपॉन RD प्लस 1 अपॉन RS प्लस GM क्या है, GM कब मिलेगा, जब इसको मैं GM कब मिलेगा मुझे, जब मैं इसको 1 अपॉन GM लिखूंगा,
तब ये वाला GM मुझे एज इट इज मिल जाएगा। इसको लिखने के पीछे वजह है क्योंकि GM क्या बेसिकली ट्रांसकंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस है ये बेसिकली। और अगर आप कंडक्टेंस का रिवर्स कर दो तो क्या मिल जाता है, ये रेजिस्टेंस हो जाता है। इसका मतलब जरा देखो, ये भी रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस और ये भी रेजिस्टेंस की फॉर्म हो गई। तो ऐसे में हमारा जो आउटपुट इंपीडेंस होगा वो बेसिकली क्या मिलेगा, आर डी, पैरेलल में आर एस मिलेगा और पैरेलल में 1/GM हो जाएगा। तो ये मिलेगा हमें Z0। ठीक है, कहानी क्लियर होगा यहाँ तक। तो अब नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है वोल्टेज गेन। तो हमें वोल्टेज गेन हमें कैलकुलेट करना है। वोल्टेज गेन, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे AB से, और बेसिकली क्या होता है AB, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम V0 कैलकुलेट करते हैं। V0 अगर हमें सर्किट में देखो तो V0 कहाँ मिल रहा है हमें, S और D के बीच में मिल रहा है। ठीक है, तो जो V0 है इसका मतलब क्या होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। ये बेसिक फॉर्मूला होता है वोल्टेज का। ठीक है, रेजिस्टेंस हमें देखना है, रेजिस्टेंस क्या है इन दोनों टर्मिनल में। देखो जरा, ये RD और आपका RS, RD और RS ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में। ठीक है, तो R जो R होगा आपका वो क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो हम इसे टोटल लिख सकते हैं RD और RS अपॉन RD प्लस RS की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो करंट है वो कितना आ रहा है, करंट आ रहा है GM VGS, हमारा यहाँ पर करंट आ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा GM VGS करंट है, तो ये पूरा हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ पे लिख देंगे RD RS अपॉन RD प्लस RS। ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करें हम, VGS की जो वैल्यू थी, क्या थी VGS की वैल्यू, VGS की वैल्यू हमने ये निकाली थी VI माइनस V0, इसको हम रख दें VGS की जगह, रख देते हैं GM VI माइनस V0, और ये पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है हम इसको एज इट इज लिखा रहने देते हैं। ठीक है, अब इस पूरे रेशियो को हम क्या करें, मल्टीप्लाई करते हैं, और V0 वाली जो टर्म्स है उनको हम एक तरफ ले जाते हैं। तो V0 वाली टर्म्स को हम एक तरफ ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, V0 प्लस GM V0 RD RS अपॉन RD प्लस RS मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, GM VI RD RS अपॉन RD प्लस, ये वाला पूरा फैक्टर मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, GM V0 RD प्लस RS से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का होगा, प्लस का इधर जाएगा। ठीक है, GM VI RD RS अपॉन RD प्लस RS। ठीक है, ये मिलेगा। यहाँ से V0 को हम क्या करें, कॉमन निकाल लें, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस GM RD RS अपॉन RD प्लस RS, ये मिलेगा। यहाँ पर हम इस रेशियो को एज इट इज लिखा रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम इस रेशियो को निकाल लेते हैं V0 अपन VI। तो क्या होगा V0 अपन VI, यहाँ V0 है, यहाँ पर VI है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, पूरे फैक्टर्स के क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या मिलेगा यहाँ पर, यहाँ मुझे मिलेगा GM RD RS अपॉन RD प्लस RS, और इस पूरे रेशियो के भी रेशियो में मुझे मिलेगा 1 प्लस GM RD RS अपॉन RD प्लस RS मिलेगा। ठीक है, इसे थोड़ा सा और सॉल्व करें, हम इसको लिख देते हैं कि ये वोल्टेज गेन है। इसे हम थोड़ा सा और सॉल्व करें, क्या सॉल्व करें, जो नीचे का जो हमारे डिनोमिनेटर में दिया हुआ है RD प्लस RS को हम LCM ले लेंगे। जब LCM लेंगे तो हमें रेशियो क्या मिलेगा, GM RD RS, ये मल्टीप्लाई होगा LCM लेकर के, RD प्लस RS होगा, यहाँ मुझे मिलेगा GM RD RS मिलेगा। और ये जो RD प्लस RS जो है वो टोटल में ये वाला RD प्लस RS, ये वाला और ये वाला जो RD प्लस RS है वो LCM लेने के बाद क्या होगा, एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ ये रेशियो मिलेगा। अब यहां पर हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करें इस इक्वेशन को, तो GM RD क्या चीज है,
एम्पलीफिकेशन फैक्टर है, इसे हम म्यू बोलते हैं, RS अपॉन, ठीक है। यहां पे क्या मिलेगा मुझे, RD एज इट इज छोड़ दो, प्लस यहां से RS और यहां से RS कॉमन निकालो, GMRD क्या हो गया, म्यू हो गया, तो यहां पे क्या मिलेगा, 1 प्लस म्यू RS, ठीक है। तो ये मिल गया हमें वोल्टेज गेन, ठीक है। क्या मिल गया, ये आ गया हमारा वोल्टेज गेन। अच्छा, एक तो ये मिल गया। कंडीशन लेकर के हम कुछ कर सकते हैं क्या, कंडीशन लेकर के कर सकते हैं, क्या कंडीशन ले लें, एक कंडीशन हम कंसीडर कर लेते हैं यहां पर, इफ RD इज मच ग्रेटर देन RS, तो क्या होगा, तो जरा देखो, इसमें अगर RD RS से बहुत ज्यादा बड़ा है तो ये वाला फैक्टर और ये वाला जो फैक्टर है, कलर चेंज कर लें, ये वाला जो RD है ये, और ये वाला जो फैक्टर है, ये दोनों के दोनों इस RS से बहुत बड़े हो जाएंगे, RS क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि हमारा जो वोल्टेज गेन मिलेगा वो मिलेगा GMRD RS, GMRD RS अपॉन RD बचेगा प्लस GMRD RS बचेगा, ठीक है। यहां से RD को कॉमन, डिनोमिनेटर से RD को कॉमन ले लेते हैं, GMRD RS अपॉन RD बचेगा, यहां क्या बचेगा, 1 प्लस GMRS, तो ये RD से RD कैंसिल। तो इस कंडीशन को लेने के बाद हमें जो वैल्यू मिली वो मिली GMRS अपॉन 1 प्लस GM, तो ये आ गया हमारा वोल्टेज गेन। तो दोनों फॉर्मूलेज में हम यूज कर सकते हैं, एक ये भी यूज कर सकते हैं और ये कंडीशन लेने के बाद है, ये एक्चुअल जो हमें वैल्यू निकालनी है ये वो वैल्यू है, ठीक है। उम्मीद है कि ये जो वीडियो है कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन के स्मॉल सिग्नल एनालिसिस का, तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।